हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल। यह यूपीपीएससी आरओ यूपी पुलिस का जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट है। यह फर्स्ट पेपर है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार से चुने जाते हैं। फर्स्ट है विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा। सेकंड है उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत। थर्ड है वहाँ की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। या फोर्थ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर फर्स्ट है, विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। व्याख्या, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या कितनी है। फर्स्ट है कुल सदस्य संख्या का 15 है। और सेकंड है कुल सदस्य संख्या का 1/6 है। थर्ड है कुल सदस्य संख्या का 1/10। या फोर्थ है कुल सदस्य जनसंख्या का 1/8। तो इसका आंसर थर्ड है, कुल सदस्य संख्या का 1/10 है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने में कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है। फर्स्ट है 14 दिन, सेकंड 15 दिन, थर्ड 30 दिन, या फोर्थ 18 दिन। तो 14 दिन। व्याख्या, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक तब समझा जाएगा जब उनमें कुछ विशेष विषयों से संबंधित प्रावधान हो। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उनमें कोई संशोधन कराने का वैधानिक हक रखती है। इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोक कर रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्यसभा कब भंग की जाती है। फर्स्ट है 5 वर्ष बाद। सेकंड है राष्ट्रपति के शासन में। थर्ड है संकटकालीन स्थिति में। और फोर्थ है राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती। राज्यसभा संसद का अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। फर्स्ट है 510, सेकंड 520, थर्ड 525, या फोर्थ 530। तो 530। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। फर्स्ट बिहार, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड पश्चिम बंगाल, या फोर्थ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्य में लोकसभा सीट 80, विधानसभा सीट 404 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकसभा किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है। फर्स्ट है 2 माह, सेकंड 3 माह, थर्ड है 6 माह, या फोर्थ 9 माह। तो इसका आंसर फर्स्ट है। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए 60 दिनों तक अनुपस्थिति रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा में। सेकंड है केवल लोकसभा में। थर्ड है एक साथ दोनों सदनों में। या फोर्थ है दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। तो केवल लोकसभा में। व्याख्या, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। कोई विधेयक धन विधेयक कहलाता है अगर उसमें करों की अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनिमयन से संबंधित प्रावधान होते हैं। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इस विधेयक को राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वह कुछ सुझाव या बगैर सुझाव के इसे लोकसभा को भेजता है। जिन सुझावों को अस्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति लोकसभा के पास है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है। फर्स्ट है उपस्थित सदस्यों को साधारण बहुमत से। सेकंड है कुछ सदस्यों के पूर्ण बहुमत। थर्ड है उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से। थर्ड है फोर्थ है उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से। तो इसका आंसर फर्स्ट है, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 10 है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। फर्स्ट है उच्च सदन में बहुमत। सेकंड है निम्न सदन में बहुमत। थर्ड है उच्च सदन में अल्पमत। और फोर्थ है निम्न सदन में अल्पमत। तो इसका आंसर सेकंड है। प्रधानमंत्री लोकसभा निम्न सदन में बहुमत भारी दल का नेता होता है और उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने पर है।
परंतु एक व्यक्ति इस पद पर केवल तब तक ही रह सकता है जब तक वह लोकसभा में बहुमत उसके पक्ष में है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1935 के भारत शासन अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? फर्स्ट है केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन, सेकंड है द्विसदनीय विधानमंडल, थर्ड है प्रांतीय स्वायत्तता, फोर्थ है एक अखिल भारतीय संघ। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 252 है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? फर्स्ट है भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलाने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना, सेकंड है भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, थर्ड है यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाना जाना, या फोर्थ है आयातित सूती कपड़ों पर लगाए गए शुल्क को हटाया जाना। तो इसका आंसर थर्ड है, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। कालक्रम होना चाहिए। फर्स्ट है नानक देव, फिर रामदेव, अमरदास अंगद देव, सेकंड है तेग बहादुर, रामदास, अर्जुन दास, गोविंद सिंह, थर्ड है गुरु नानक, अंगद देव, अर्जुन देव, अमरदास, और फोर्थ है अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। तो इसका आंसर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 13, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में इल्बर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? फर्स्ट है वेंटिंग, सेकंड है कार्निवालिस, थर्ड है हेस्टिंगस, या फोर्थ है वेलेस्ली। तो इसका आंसर हेस्टिंगस है। व्याख्या दिया गया है, वारेन हेस्टिंगस 6 दिसंबर 1732 या 22 अगस्त 1818 एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ था जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी बंगाल का प्रथम गवर्नर तथा बंगाल की सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष था, और इस तरह 1773 से 1785 तक वह भारत का प्रथम वास्तविक डी फैक्टो गवर्नर जनरल रहा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? फर्स्ट प्लासी का युद्ध, सेकंड है बक्सर का युद्ध, थर्ड मैसूर की तीसरी लड़ाई, और फोर्थ है 1857 का विद्रोह। तो इसका आंसर फर्स्ट है। प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदियों जिलों में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध? फर्स्ट बिहार, सेकंड दक्षिण भारत, थर्ड गुजरात, फोर्थ असम। तो इसका आंसर फर्स्ट है बिहार। यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? फर्स्ट है ईस्टर्न रेलवे, सेकंड है मद्रास रेलवे, थर्ड अवध तिरहुत रेलवे, फोर्थ है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। तो इसका आंसर फोर्थ है। 1845 में कलकत्ता में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेल कंपनी की स्थापना हुई। 1850 में इस कंपनी ने मुंबई से ठाणे तक रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 18, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? फर्स्ट लंदन, सेकंड पेरिस, थर्ड शिकागो, फोर्थ बर्लिन। तो शिकागो। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वामी राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? फर्स्ट है हरिश्चंद्र हरिदास स्वामी, सेकंड शिव दयाल साहब, थर्ड शिव नारायण अग्निहोत्री, फोर्थ स्वामी सहजानंद। तो शिव दयाल साहब। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस का गठन किया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? फर्स्ट बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार समूह संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। सेकंड है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। बहरामजी माला बारी और एम जी रानाडे ने यह निश्चित किया कि समस्त सामाजिक सुधार समूहों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। इसका आंसर सेकंड है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल
का गठन किया गया था? इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। क्वेश्चन नंबर 21 है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम कौन सा है? फर्स्ट है वांडीवास का युद्ध, बक्सर, अंबर युद्ध, प्लासी। तो इसका आंसर सेकंड है, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, चांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका देख लेना। क्वेश्चन नंबर 23 है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। इसके पति का नाम था। फर्स्ट है महाराणा प्रताप सिंह, सेकंड है रणजीत सिंह, थर्ड है राणा मान सिंह, फोर्थ है राणा रतन सिंह। तो इसका आंसर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? फर्स्ट है सांची, सेकंड तंजौर, थर्ड मदुरै, फोर्थ तिरुचिरापल्ली। तो इसका आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 25 है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? फर्स्ट है विजयनगर, सेकंड है मालाबारी क्षेत्र, थर्ड है दक्कन का पठार, या फोर्थ है कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग। तो इसका आंसर कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी? तो फर्स्ट है रजिया सुल्तान, सेकंड है मुमताज, थर्ड नूरजहां, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? फर्स्ट है इब्न बतूता, सेकंड है जियाउद्दीन बर्नी, थर्ड है शम्स ए सिराज अफीम, और फोर्थ है सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी। व्याख्या, सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। सिकंदर लोदी को लोदी वंश का सबसे सफल शासक माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, इसको देख लेना। व्याख्या, लूट का धन होता था। इस धन का 1/5 भाग राजकोषीय में तथा 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। परंतु अलाउद्दीन खिलजी एवं मुहम्मद बिन तुगलक ने लूट के धन का 4/5 भाग राजकोषीय में जमा किया तथा शेष 1/5 भाग सैनिकों में वितरित किया। यह भूमि उत्पाद कर नहीं था, खराज गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमिकर था। यह उपज का 1/3 से 1/2 भाग तक वसूल किया। सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को मुक्तई कहा गया। उस्र केवल मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था जो भूमि की उपज पर लिया जाता था। इस कर वसूली में बल प्रयोग किया जा सकता था। यह कर प्राकृतिक साधनों से सिंचित भूमि की उपज का 1/10 भाग तथा मनुष्यकृत साधनों से सिंचित भूमि की उपज का 1/5 भाग लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 है, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। फर्स्ट है जियाउद्दीन बर्नी, सेकंड अफीम है, और थर्ड है इसामी, और फोर्थ है अमीर खुसरो। तो इसका आंसर फोर्थ है अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? फर्स्ट है पुलिकट, सेकंड विजयनगर, थर्ड है कालीकट, फोर्थ वारंगल। तो कालीकट है। कालीकट विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 31 है, न्याय दर्शन का प्रचारित किया था। फर्स्ट है चारवाक ने, सेकंड है गौतम ने, थर्ड है कपिल ने, फोर्थ जैमिनी ने। तो इसका आंसर सेकंड है। न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक दर्शन है। इसके प्रवर्तक ऋषि अक्षपाद गौतम है, जिनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? फर्स्ट है सांख्य, सेकंड है वैशेषिक, थर्ड है मीमांसा, और फोर्थ है योग। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक हैं या रचनाकार? अष्टाध्यायी। फर्स्ट है गौतम, सेकंड है कपिल, थर्ड है पतंजल, या फोर्थ पाणिनि। तो पाणिनि संस्कृत व्याकरण शास्त्र के सबसे बड़े प्रतिष्ठाता और नियामक आचार्य थे। इनका जन्म पंजाब के सालातुला में हुआ था, जो आधुनिक पेशावर पाकिस्तान के करीब तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में था। इनका जीवन काल 520 से 460 ईस्वी पूर्व माना जाता है।
इनके व्याकरण को अष्टाध्यायी कहते हैं। अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं, इसमें प्रकरणांतर से तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? फर्स्ट इंद्र, सेकंड वरुण, थर्ड सूर्य या फोर्थ विष्णु? तो वरुण को। वरुण जो पहले भौतिक नियमों के रक्षक कहे जाते थे, बाद में ऋतु की रक्षक ऋतस्य गोपा के रूप में ऋग्वेद में प्रशंसित हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, 323 ईस्वी पूर्व से सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। फर्स्ट है फारस में, सेकंड वेबीलोन में, थर्ड है मेसिडोनिया में और फोर्थ है तक्षशिला में? तो वेबीलोन में। सिकंदर को वापस लौटते समय अनेक गणराज्यों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे प्रबल विरोधी मालवा तथा शूद्रक गणों का था। इस युद्ध में सिकंदर घायल हो गया, फिर भी मालव नरेश पराजित हो गए। सिकंदर ने यहाँ भीषण नरसंहार करवाया। वापस लौटते समय रास्ते में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसे सोनिया नियमित और स्थानीय सेना रखने वाला कहा जाता था? फर्स्ट है बिंदुसार, सेकंड है अजातशत्रु, थर्ड है उदयीन या फोर्थ शिशुनाग? तो बिंबिसार है। बिंबिसार को सोनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 38 है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? फर्स्ट संस्कृत, सेकंड अर्धमागधी, थर्ड पाली, फोर्थ प्राकृतिक? तो पाली में। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। पाली साहित्य में मुख्यतः बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, किंतु इसका कोई भाग बुद्ध के जीवन काल में व्यवस्थित या लिखित रूप धारण कर चुका था, यह कहना कठिन है। क्वेश्चन नंबर 39, सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम? फर्स्ट है असंग, सेकंड वसुबंधु, थर्ड नागार्जुन और फोर्थ है दृढ़नाग? तो नागार्जुन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? फर्स्ट है जमाल, सेकंड है यशोद, थर्ड है विपिन, फोर्थ प्रभास? तो जमाल ही हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? फर्स्ट प्रशांत महासागर, सेकंड अटलांटिक महासागर, थर्ड हिंद महासागर या फोर्थ आर्कटिक महासागर? तो प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 42 है, महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? फर्स्ट प्रशांत महासागर, सेकंड अटलांटिक, थर्ड हिंद महासागर, फोर्थ आर्कटिक? तो इसका आंसर सेकंड है। महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रत्यक्त डेल्टा का उदाहरण निम्नलिखित में से किस नदी प्रस्तुत किया जाता है या किस नदी में किया जाता है? फर्स्ट है हांगहो, सेकंड नील, थर्ड गंगा या फोर्थ अमेजन? तो हांगहो में। क्वेश्चन नंबर 44, समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? फर्स्ट है आइसोबार, सेकंड आइसोथर्म, थर्ड आइसोबाथ या फोर्थ आइसोक्रोम? तो आइसोबाथ है। आइसोबाथ समान गहराई वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा भ्रंशोत्थ है पर्वत का उदाहरण है? भ्रंशोत्थ है। फर्स्ट है वासजेद, सेकंड है ब्लैक फॉरेस्ट, थर्ड है सियरा नेवादा और फोर्थ इनमें से सभी? तो ब्लैक इनमें से सभी हैं। भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लैक पर्वत का निर्माण पृथ्वी के ऊपरी सतहों में भ्रंशन के द्वारा भूभाग के ऊपर उठने अथवा बहुत बड़े भाग के टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होने से होता है। ऊपर उठे भाग को उत्खंडित तथा नीचे धंसे भाग खंडों को द्रोणिका भ्रंश या ग्राबेन कहा जाता है, जैसे यूरोप की राइन नदी घाटी तथा वासजेस पर्वत हर्ज है। यह अच्छा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? फर्स्ट है कोयला, सेकंड लौह, थर्ड खनिज तेल, फोर्थ मैग्नीज? तो खनिज तेल। पठारी क्षेत्रों में खनिज तेल नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 47 है, पवन अपरदित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? फर्स्ट है मोनेडनाक, सेकंड है इंसेल वर्ग, थर्ड ह्यूमस या फोर्थ इनमें से कोई नहीं? तो इंसेल वर्ग। ये क्या दिखा दिया, एक मिनट, कहाँ पर
यहाँ तो हो गया ना, यहाँ हो गया 47। तो इसका आंसर सेकंड है। इंसेलबर्ग जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ पर्वत, द्वीप, द्वीपी पर्वत होता है। विस्तृत रेगिस्तान में कठोर चट्टानें जिनका उत्पादन नहीं हो पाता के समांतर तरह से ऊंचे टीले इस तरह लगते हैं मानो सागर में द्वीप खड़े हों। इंसेलबर्ग के किनारे तिरछे ढालों वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा सुलझने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड नाइट्रोजन, थर्ड ओजोन या फोर्थ आर्गन। तो ओजोन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय पर्वत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? फर्स्ट सौर मंडल, सेकंड संताप मंडल, थर्ड आन मंडल या फोर्थ ओजोन मंडल। तो ओजोन मंडल है। ओजोन मंडल बहुल मंडल को ओजोन मंडल कहते हैं। इसको देख लेना। ये पार्ट पूरा हो गया। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।